भारी मतों से वह विजयी होंगी और उनको पूर्ण समर्थन मिलता हुआ आपको बता दें उत्तम नगर के आर्य समाज रोड के सभी व्यापारियों का हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि निगम चुनाव है, कैसे देखते हैं निगम चुनाव को, कौन बाजी मारेगा? अब तो तीनों पार्टियों में से कोई भी मार सकते हैं। मेन तो हमें भाजपा के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, भाजपा के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा क्यों? भाजपा का है, मोदी ज़्यादा हो रहे हैं। मोदी जी की वजह से बहुत काम करा है मोदी जी ने। जी। तो क्या दिल्ली सरकार के कामों से कुछ नहीं? वो भी ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन चांस इस बार हमें जो देखो अपनी फीलिंग की बात है, हमें जो दिल फीलिंग है वो भाजपा के साथ ज़्यादा लग रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अपना नाम? राजेश। तो जैसे तो यही चलते हैं, और भी दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार। सर इस बारी निगम चुनावों में कौन बाजी मार सकते हैं, कौन सी पार्टी? मेरे अपने जी आप बोल रहे हैं? आप बताएं। इस चांस बीजेपी का है जी। और केजरीवाल जी का भी है। कारण ये है कि देखिए जनता को फ़ायदा भी हुआ है, केजरीवाल जी से भी हुआ है, बीजेपी से भी। इनके सिवा तो और कोई दूसरा टक्कर का दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, और तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं फर्क पड़ेगा। कहानी इससे जनता जो है कांग्रेस से मोह उठ गया जी। हाँ, मोह उठ गया जी। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ जिस समय कांग्रेस थी उस समय कांग्रेस को अपना दिखाना चाहिए था जलवा। अब अगर यात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस समय जो ताज है वो मोदी जी के हाथ में है। ठीक है, तो हम तो ये चाहेंगे कि बार बार मोदी जी ही रहें। तो निगम में भी मोदी जी को चाहते हैं, भाजपा को? देखिए ये तो जनता फैसला करेगी कि निगम में कौन सफाई पर ध्यान देता है, कौन मतलब कार्य पे ध्यान देता है, ये तो जनता के हाथ में है। पिछले 15 सालों से भाजपा काबिज थी निगम में, अब मोदी जी बार बार कह रहे हैं एक मौका मुझे भी, तो उस पर क्या कहते हैं? मोदी जी को तो मौका बार बार देना चाहिए। हाँ, इतनी गंदगी साफ़ की है, कम की है क्या? मोदी जी बहुत गंदगी साफ़ किए हैं जी। श्री सतीश कुमार जी। सुरेंद्र कुमार। धन्यवाद। और भी हमारे जैसे सर नमस्कार। सर निगम चुनावों को देखते हुए क्या लग रहा है, इस बारी कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता सर, अभी किसी का कुछ पता नहीं। फिर भी अपनी कोई गट फीलिंग? अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो आने का पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। अभी ऐसी कोई वो नहीं है। और आप वैसे आप पर्सनली किसको समर्थन करते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को। जैसे कि आपको बता दें निगम चुनाव है, निगम चुनावों को देखते हुए हम चुनाव प्रचार प्रसार का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसमें क्या कुछ जनता के मन में क्या है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आर्य समाज रोड पे है, उत्तम नगर आर्य समाज रोड है। और आइए चलते हैं, ज़्यादातर व्यापारियों का जो मत है वो बीजेपी को लेकर है। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। प्लीज़। अच्छा। पूछे कि राजनीति अच्छा यार, उसमें क्या है? मोदी बार। हाँ सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि निगम चुनाव है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का विचार ज़्यादा लग रहा है लोगों के, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है अभी तक। कारण कुछ? कारण बस यही पटरी फुटपाथ के लिए सब सिस्टम है। अच्छा, केजरीवाल जी कुछ सोचेंगे, बाकी बीजेपी साफ़ करने में रहती है, तो दुनिया जानती है। जी। इधर से हटा दो, उधर से साफ़ कर दो, ये पटरियाँ साफ़ कर दो, इधर रेडी साफ़ कर दो, सब इसी 200 रुपये। जी। बस यही विचार है। आम आदमी पार्टी आएगी तो थोड़ा राहत मिलेगी, बाकी बीजेपी तो अपने रूप में ही रहती है। क्या नाम है? अभय प्रताप सिंह। धन्यवाद। और जैसे कि निगम चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे निगम चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी इस बारी? तो आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या कुछ उनका कहना है, इसके बारे में जानते हैं। उत्तम नगर इलाका है और आर्य समाज रोड है। आपको बता दें बहुत ही बड़ा ये बाज़ार है, कम से कम आपको बता दें 2 से 3 किलोमीटर लंबा ये बाज़ार है। लगातार चहलकदमी यहाँ होती रहती है। और सर नमस्कार। जी नमस्कार। चुनावी माहौल चल रहा है, निगम के चुनाव नज़दीक। जी। वोटिंग नज़दीक आ रही है, किसे कौन सी पार्टी को लग रहा है कि बाजी मारेगी इस बारी, कौन सी पार्टी? इसके लिए तो वो भैया बताएंगे। हाँ जी भैया आप बताएं। बीजेपी। कारण? बीजेपी जो कि बढ़िया काम करती है, और कोई बात नहीं।
जैसे कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने ये फ्री किया वो फ्री किया, तो उसको लेकर नहीं, आम आदमी पार्टी भी सही है, फ्री किया वो तो केवल बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ, बाकी छोटे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं उससे, केजरीवाल फ्री हुए से, क्योंकि हमें गरीबी में है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, गरीब आदमी कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बड़े लोगों को फ़ायदा है, मीटर अलग अलग लगा लिए उनको फ़ायदा है, बाकी आम पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पर्सनली चाहते हैं बीजेपी आए? पर्सनली चाहते हैं बीजेपी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं जनता का ज़्यादातर जो रुझान हमको यहाँ दिख रहा है, जो आपको बता दें बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। 3 या 4 शख्स ऐसे हमें मिले हैं जो कि आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं। सर नमस्कार। ठीक हो सर नमस्कार। नमस्कार। चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखो जी, मुझे तो बीजेपी लगता। बीजेपी का ही लग रहे चांसेस। पर्सनली भी आप बीजेपी को ही चाहते हैं? कारण कुछ कारण? नहीं, पार्टी अच्छी है, काम करने वाली है जी, इसलिए जी बीजेपी ही आई। मैं तो बीजेपी का। लेकर क्या कुछ कहना है, कौन सी पार्टी इस बारी आ सकती है बाजी मार? बीजेपी आएगी। बीजेपी। कारण कुछ? एक्चुअली बीजेपी तो अच्छा काम करती है, साफ सफाई सब कुछ, तो जी दूसरे को लाने से बेटर है बीजेपी ही रहे। बीजेपी को ही लेकर आए। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सुख सुविधा कर रखी है, उसको नहीं देख रहे हैं? आम आदमी ने क्या सुख सुविधा किया है मुझे तो समझ में नहीं आता। बिजली पानी ये फ्री किया है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं है। और हमने जैसे कि और भी कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने इस बीते 7 या 8 साल में ना ही एक पुल बनाया, ना ही कोई ऐसा कोई निर्माण कार्य किया, क्योंकि कांग्रेस के राज में पुल भी बने, सब कुछ बना। के राज में हुआ था, इसने सिर्फ उद्घाटन किया और कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ उद्घाटन करा, उसको पूरा किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया। सच्चाई है। अंकल जी नमस्कार। निगम चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे, कौन सी पार्टी इस बारी बाजी मार सकती है? अब क्या बताएं, हम तो यहाँ का है ही नहीं, हम मसूरी का है। फिर भी गट फीलिंग लग रहा है अभी जो आम आदमी पार्टी ले जाएगी। आम आदमी पार्टी का लग रहा है। कारण कुछ? कारण अच्छे काम कर रहा है इसलिए है, और क्या है, तो अच्छे काम करे, केजरीवाल सरकार अच्छे काम कर रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का ही है। धन्यवाद। हाँ। कौन सा टीवी है ये आपका? हम सबका मंच। यार वो ब्लाउज नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, निगम चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी जो पार्टी इस बारी जो विजयी होगी? नो आइडिया। आप कुछ अपने विचार? बीजेपी। कारण कुछ? कारण ये कि वो सारा वर्क कराते हैं हमारे स्ट्रीट वगैरह का। इस बारी निगम चुनावों में विजय होगी मैम? पता नहीं भैया। निगम चुनाव में बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का जोर लग रहा है। कारण? बीजेपी फेवरेट है सबकी। देखो बीजेपी रही है एमसीडी में, तो फिर बीजेपी को और पर्सनली भी आप चाहते हैं बीजेपी आए? हाँ। क्या लगता है निगम चुनावों में इस बारी कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? आप बताएं मैम। इस बारी क्या लगता है निगम चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? मुझसे पूछो। कौन सी पार्टी बाजी मारेगी इस बारी निगम चुनाव में? अब देखो, ऐसे तो बीजेपी का ही लग रहा है। कारण? अब वो हाई कमान बैठा है और सब पसंद करते हैं उसको, काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो बस बीजेपी। तो आप देख सकते हैं बहुचर्चित आर्य समाज रोड बाज़ार में ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को वो पसंद करते हैं और भाजपा को वो पसंद करते हैं और भाजपा को वे विजय बनाकर निगम में पुनः लेकर आएंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय चोपड़ा है। जी अक्षय जी, क्या कुछ देखते हैं, जैसे कि निगम चुनाव है, आप वर्सेस बीजेपी की टक्कर है, लगातार ऐसा चलता रहा, तो क्या कुछ कहेंगे? इधर टक्कर नहीं है, एक तरफा है। यहाँ बीजेपी जीत रही है, बड़ी बहुमत से जीतेगी। यहाँ पे शुरू से बीजेपी का रहा है और इस साल भी बीजेपी ही रहेगी यहाँ।
हाँ। और जैसे कि हम जैसे समर्थकों से सुन रहे हैं, क्षेत्रवासियों से सुन रहे हैं, उनका ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उर्मिला चावला जी जीत चुकी है, सिर्फ मार्जिन के लिए अब खेल रही है। बिल्कुल ऐसा है, एक तरफा चुनाव, मैंने आपको अभी बोला कि एक तरफा चुनाव है, तो बीजेपी जीत रही है यहाँ, बीजेपी की लहर है। आप देखोगे तो बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे और अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। हाँ जी। आइए चलते कुछ और लोगों से जानेंगे क्या कुछ उनके विचार है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं उर्मिला चावला जी का। पूरा समर्थन करेंगे जी, जी जी, पूरा समर्थन करेंगे, नो डाउट, बिना डाउट के। लेकर दाढ़ियाँ और एक बात बताऊँ, जीत तो पक्की है 100%। अब सिर्फ ये मार्जिन बढ़ाना हमने, ये आपकी मेहनत है जी। आप देख सकते हैं उर्मिला चावला जी को यहाँ आश्वस्त करते हुए जनता कि जीत पक्की है और अभी उर्मिला चावला जी मार्जिन के लिए खेल रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है और ये देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासियों की ये वाणी अगर सत्य होती है तो निश्चय ये बहुत बड़ी जीत होगी। क्या है भाई ये? चलो रास्ता दो, जरा रास्ता दो भाई, रास्ता दो। बीजेपी फ्रंट से एक भी फोटो मैम, क्या लगता है निगम चुनाव में कौन सी पार्टी इस बारी आ सकती है? आपको क्या लगता है, वोट देते हो? पता नहीं जीतेंगे या नहीं, जीत जाएंगे मेरे हिसाब से, जीतेंगे ज़रूर। क्या नाम है इनका? बीजेपी या आप? बीजेपी। तो युवाओं का भी यही कहना कि भाजपा इस बारी निगम चुनाव में फिर से भाजपा ही आएगी, ऐसा कहना है युवाओं का। आइए चलते हैं कुछ और लोगों से जानते हैं क्या कुछ उनके विचार हैं निगम चुनावों को लेकर। आइए चलते हैं। मैम नमस्कार। मैम, जैसे कि निगम चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे, कौन सी पार्टी इस बारी आ सकती है? कोई आइडिया नहीं है। विकास के कुछ विकास जैसे कि आप देखते हैं बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। आपको लग रहा है बीजेपी? बिल्कुल, मोदी जो है ना वो मोदी है, कोई और नहीं है। बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। हमारी बीजेपी से चल रहे हैं। जी जी जी। बीजेपी के लिए जनता पार्टी। आपको बता दें क्षेत्रवासी भी लगातार, और आपको बता दें बाजार में चहलकदमी करते हुए लोग उनका साथों से कहना है भाजपा जीतेगी। क्या लग रहा है, निगम चुनाव है, कौन सी पार्टी आ सकती है? मोदी आएगा, मोदी। कारण कुछ? मोदी तो देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में भी फेमस है जी, तो मोदी तो आना जरूरी है। मोदी से देश को कहीं मिलेगा ही नहीं है, पॉपुलर लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, बहुत ज़रूरी है। मोदी बहुत इम्पोर्टेंट है और देश के विकास में सबसे बड़ी योगदान है मोदी का ही है। जी जी, मोदी को धन्यवाद। तो आपको बता दें भाजपा को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि निगम चुनाव में भाजपा फिर से बाजी मार सकती है और आ सकती है भाजपा। जैसे कि चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है मैम, क्या लगता है आम आदमी पार्टी है बीजेपी? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी। तो कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी बोला और कुछ ने भाजपा का समर्थन किया। आइए चलते हैं कुछ और लोगों से जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। भाई, क्या कहना चाहते हो, निगम चुनाव में कौन सी पार्टी इस बारी आ सकती है? कमल। कारण वैसे ही पता नहीं। कमल, क्योंकि मोदी जी ने जितना विकास किया है
वो अब तक की किसी भी गवर्नमेंट ने इतना विकास नहीं किया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पूरी इंडिया का बदला है। और जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है, उस सरकार को काम करने का तरीका देखें। तो इस वजह से अगर ऊपर भाजपा है तो मेरे अपने पर्सनल हिसाब से नीचे भी भाजपा होगी तो ही एमसीडी का उद्धार हो सकता है। उधर से तार थोड़ी सी अभी दो तीन मिनट की हो गई होगी। हाँ हाँ आराम से। मोदी आएगा जी। मोदी केजरीवाल जी कह रहे 15 साल में काम नहीं हुए। नहीं, वो बात की बात है, पहले मोदी आएगा। क्यों, कारण बताइए ना, आपको क्यों पसंद आ रहे हैं? भाई यही देखो जी, वैसा जो भी है आप समझो, चाहे हिंदू को बचाने वाला मोदी है। अच्छा, कारण यही है, ये मेन कारण यही है। एमसीडी के चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनाव तो नहीं है। नहीं, फिर भी जो भी है ना, सबको लगता है मोदी, लगता तो हमारे को लगता है मोदी है। अरे केजरीवाल जी कह रहे 15 साल में काम नहीं किया भाजपा ने कुछ भी, देखो लगा रहे हो। ऐसा तो नहीं है। देखो काम जो इन्होंने भी करा है, करा तो दोनों नहीं है, काम इन्होंने भी हुआ है काम। देखो हमारा बिल भी फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हम इस बात को भी नहीं, पर मोदी जी को बस एक पहुँचा रहे हैं मोदी को वहाँ तक। अच्छा, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे आजकल निकले हुए हैं, भारत जोड़ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा? नहीं, मतलब लगता ही नहीं है। अच्छा, क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस पता नहीं कोई काम ही नहीं करके दिखा रही, कहीं से कहीं सब जगह से ऐसा लग रहा है साफ ही हो गई है। अच्छा, गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी? ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता। धन्यवाद। अरे यार क्या बहन। मैम नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहिए, जैसे निगम चुनाव में कौन बाजी मारेगा? Sorry, I'm not interested in saying anything. अच्छा, तो मैम क्या वोट नहीं करते हैं? नहीं, I do voting. तो फिर कहने से क्यों कतरा रहे हैं? फिर भी कुछ अपना एक गट फीलिंग क्या लग रहा है? मुझे लगता है कोई कुछ नहीं करता, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो nobody takes care, nobody is bothered about the country. मैं कह रहा हूँ जब पूरा साल कोई नहीं आता हमारे पास, जब वोट बैंक चाहिए होता है तब रोड पे उतर जाते हैं। ये तो सारा साल कोई शक्ल नहीं दिखाता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, कोई इनमें से नहीं आता। तीनों ही पार्टी के जो नेता हैं या चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो नहीं आते हैं जनता के पास। जी कोई नहीं आता, जब इनको वोट चाहिए होता है तभी ये रोड पे उतरते हैं, अदरवाइज सारा साल शक्ल भी नहीं दिखाते। सबसे बड़ी दुर्भाग्यता हिंदुस्तान की यही है। तो ये बिल्कुल ये एक सत्य बात कही। बाज़ार में एक शख्स थे कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें आना चाहिए, और इस तरीके से जैसे कि वो रोड पे अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से समस्त क्षेत्रवासियों की अगर वे समस्या को दूर करें तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो निश्चय ही दूर होंगी। वीर जी नमस्कार, निगम चुनाव में क्या देखते हैं, कौन बाजी मारेगा इस बार? इस बार हमारे यहाँ से जनकपुरी से नरेंद्र चावला जी की वाइफ खड़े हुए हैं, वही हमारे यहाँ से बहुत हमारे यहाँ से खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया यहाँ से हमारा प्रदर्शन चल रहा है प्रोग्राम। वो यहाँ से बहुत भारी संख्या में अपनी सारी वोटों से जीतेंगे, उनको हम यहाँ पे जिताएंगे। बहुत सारा अच्छा इनका चल रहा है प्रोग्राम जी। नहीं है, आप क्या? मैं ये कहूँगा पूरे पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी इस बार चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा और हमारी बहन उर्मिला चावला जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगी। जैसे कि आपने देखा पश्चिमी दिल्ली के आपको बता दें जनकपुरी वेस्ट 106 से प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी को आर्य समाज, आपको बता दें उत्तम नगर में आर्य समाज रोड पर बहुत ही ज़्यादा जन समर्थन मिला। सभी व्यापारियों ने दिल खोलकर श्रीमती उर्मिला चावला जी का स्वागत किया और उन्होंने पुष्प माला पहनाकर उन्हें समर्थन करते हुए कहा कि इस बार भी श्रीमती उर्मिला चावला जी की ही विजय होगी। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। पूर्व में श्री नरेंद्र चावला जी इस इलाके से आपको बता दें निगम पार्षद रहे, उसी की तर्ज पर समस्त क्षेत्रवासियों ने यह आश्वासन दिया और आश्वस्त किया कि श्रीमती उर्मिला चावला जी की भी भारी मतों से वह विजयी होंगी और उनको पूर्ण समर्थन मिलता हुआ
आपको बता दें उत्तम नगर के आर्य समाज रोड के सभी व्यापारियों का हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।